नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए और भाजपा की बात की जाए तो भला अयोध्या का नाम कैसे नहीं लिया जा सकता। अयोध्या, वो अयोध्या जहां पे भगवान राम का मंदिर बना, वो अयोध्या जहां पे वर्षों तक लड़ाइयाँ लड़ी गई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के माध्यम से, वो अयोध्या जहाँ पे भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ और तमाम सेलिब्रिटी, चाहे वो बिजनेस में हैं, फिल्म इंडस्ट्री से हों, क्रिकेट की दुनिया में हों, स्पोर्ट्स से, तब सभी लोगों को इनवाइट किया गया, वीआईपी को। ये बात अलग है कि गरीबों को वहाँ एंट्री उस दिन नहीं थी, 22 जनवरी के दिन, लेकिन हाँ ये जरूर है कि तमाम लोगों को बुलाया गया। उस अयोध्या में वर्तमान के लोकसभा सांसद हैं लल्लू सिंह, और पहले भी सांसद रहे हैं, ऐसा थोड़े कि पहली बार है। और ये लल्लू सिंह बाकायदा बयान देते हैं, अपने जनसभा में बयान देते हैं, और बयान क्या दे रहे हैं इसको थोड़ा देख लीजिए। इसके लिए कई कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। सरकार तो 272 तो भी बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक सीट चाहिए या नया संविधान बनाना। तो इसलिए सिंह कह रहे हैं, पूरी जनसभा में कह रहे हैं, ये सबके सामने कह रहे हैं कि इस बार 400 पार का नारा इसलिए हम दे रहे हैं क्योंकि 400 अगर पार हो गए हम तो हम संविधान का संशोधन कर देंगे। 2/3 बहुमत चाहिए संविधान को संशोधन करने के लिए। संविधान संशोधन क्या, अगर 400 पार हो गए तो हम नया संविधान बना देंगे। ये समझ रहे हैं? ये कर्नाटक से जो अनंत हेगड़े जी ने ये बात कही, और आज अयोध्या की पावन पवित्र भूमि से लल्लू सिंह जो कह रहे हैं, इन दोनों में समानता है संविधान के बारे में। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 14 अप्रैल का दिन है, और 14 अप्रैल आप जानते हैं भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती है। उन भीमराव अंबेडकर के जिन्होंने अपने तमाम तरह के प्रताड़ना झेला, अपने तमाम तरह के अत्याचार झेला, लेकिन आने वाले समाज के लिए, सभी वर्गों के लिए, सिर्फ दलित ही नहीं, पिछड़ों के लिए भी, सामान्य वर्ग के लिए भी एक ऐसा समान विचारधारा का संविधान लिख डाला जिसमें सबके लिए कुछ ना कुछ है, और उसी के अनुसार देश चल रहा है। लेकिन इनकी हिम्मत देखिए और इनका जज्बा देखिए। ये कह रहे हैं कि आपको वोट देकर हमें वोट दो, हमें सांसद बनाओ। अगर इस साहब को कह दीजिए कि साहब ऐसा करिए, आप नामांकन वापस ले लीजिए, आप नामांकन मत कीजिए, किसी अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को आप टिकट दे दीजिए, तो इनके तुरंत बत्ती गुल हो जाएगी। ये इनकी सारी हेकड़ी और सारी बोलती बंद हो जाएगी। लेकिन ये तब तक बोलेंगे जब तक ये सांसद बनेंगे। बना कौन रहा है? आप और हम। बना कौन रहा है? आप और हम, क्योंकि इस जिस जाति से हैं इनकी आबादी तो सबसे कम है। लेकिन आबादी कम है, लेकिन आपके घर, हमारे घर पंचायत करने यही आएंगे। जब कोई मामला फंसेगा तो आप इन्हीं के दरवाजे जाएंगे। यही सिरमौर हैं, एक छोटे से गांव से लेकर, एक छोटे से कस्बे से लेकर, एक छोटे से नगर पंचायत से लेकर, हर जगह इनकी आबादी भले कम है, लेकिन सबके ज़मीन जायदाद का झगड़ा हो, सबके पति पत्नी का झगड़ा हो, अचल संपत्ति का बंटवारे का झगड़ा हो, हर जगह न्याय यही लोग कर देंगे, यही लोग पंचायत करेंगे, और यही लोग बता भी रहे हैं कि हमें वोट दो और हमें वोट देकर विधायक सांसद बनाओ, और जिसके बदौलत तुम आज जिंदा हो, जिसके बदौलत तुम पशुओं से बेहतर जिंदगी जी रहे हो, उस फिर से हम तुमको पुराने तरह से लेकर राम राज्य की स्थापना करेंगे, और पुनः तुमको उसी नर्क वाली ज़िंदगी हम जिएंगे। बस वोट दे के हमें जिता दो और हमें 400 पार करा दो। ये बात तो अलग है कि 400 पार होगा कि नहीं होगा, लेकिन उनके लोग कह तो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि लल्लू सिंह की आवाज़ क्या माननीय मोदी जी तक पहुंच रही होगी, माननीय अमित शाह जी तक पहुंच रही होगी, माननीय जेपी नड्डा जी तक पहुंच रही होगी? अगर पहुंच रही होगी तो क्या जानबूझकर उसे ये अनसुना करते हैं, या उनकी ये जो मन की बात है, वो मन की बात ये लोग अपने दिल की बात से, अपने मुखार बिंदु से कहते हैं? अगर इसमें विरोधाभास होगा तो टिकट कट जाना चाहिए। अगर टिकट नहीं कटता और लल्लू सिंह पुनः चुनाव लड़ते हैं तो ये मान लेना चाहिए कि ये भाजपा की अंतर मन की बात को लल्लू सिंह ने जुबान से बाहर निकाल दिया, और जब जुबान से बाहर निकाल दिया तो संविधान संशोधन की तमाम तरह की जो बातें कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से इनके लिए ही नहीं,
समाज के लिए सोचने का विषय है। संविधान संशोधन होगा तो क्या होगा? क्या सिर्फ दलितों का दिक्कत होगी? पिछड़ों का दिक्कत होगा। याद करिए 1990 के पहले आपका जीवन यापन कैसा था। जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं हुई थी तो उस समय क्या थी आपकी स्थिति? आपके दादा परदादा लोग कितना पढ़े लिखे रहते थे और कितना सर्विस करते थे, नौकरी करते थे, कितनी अच्छी ज़िंदगी जीते थे। ये सब मंडल कमीशन की देन थी। बाद में अर्जुन सिंह ने आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी तक आपके बच्चों को पीढ़ियों तक पहुंचाया। उसी के हीन भावना से ये लोग ग्रसित लोग हैं। ये बन जरूर सांसद जाते हैं आपके ऑटो, लेकिन आपकी हिमायती नहीं रखते हैं। और आप समझिए, सोचिए, ये आपका अधिकार है।